Hello students, welcome to the concept of acceleration, the finest explanation of acceleration you will have today guys. Acceleration जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेलोसिटी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पीड, है ना, वेग है, चाल है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, उसके क्वेश्चंस वगैरह भी हमने देखे। नाउ इट्स टर्न टू स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन होता क्या है? बाइक हम सब ने चलाई है, बाइक का एक्सेलरेटर आप चलाते ही हो, है ना, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। अब नाम तो हमको सबको पता है, पर काम क्या है ये शायद अभी नहीं पता है। अच्छा, इस जो हम लोग कार चलाते हैं या जो लोग नहीं भी चलाते तो अपने पास कार में भी होता है कि स्पीड अप करते हैं अपने, जैसे उसको दबाते हैं क्या स्पीड हो जाती है। हम चाहें तो उससे कम भी कर सकते हैं। वैसे वो एक्सेलरेटर ही नहीं होता, वो डी एक्सेलरेटर भी होता है। आप जानते हैं कि हमारी गाड़ियों में ब्रेक्स क्यों बनाए होते हैं? सोच के जवाब दीजिए। ब्रेक्स इसलिए बनाए गए होते हैं कि हम गाड़ी को रोक सकें? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ब्रेक्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम हमारे हिसाब से जितनी चाहे उतनी स्पीड से चल सकें, लिमिट तक। इसीलिए तो बोला कि आपके पास ब्रेक भी अवेलेबल है, यानी कि जब आप आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ो, लेकिन चाहो तो वहाँ पे वापस भी आ सकते हो वहाँ से। तो इसलिए ब्रेक्स भी होते हैं। आप समझ सकते हैं ना, मैं एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ गाइज। एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है? लेट्स सी। एक बॉडी है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट सी। यहाँ से यहाँ पे 1 सेकेंड का गैप हुआ। ओके, ये देखो, ये सभी 1 सेकेंड में बॉडी यहाँ से यहाँ जो है उसने 3 मीटर कवर किया, और फिर द सेम बॉडी कवर्ड 4 मीटर इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद सी से डी पॉइंट पर वो बॉडी गई, इट कवर्ड समथिंग वट एवर यू कैन से 6 मीटर, लेकिन टाइम सब में 1 सेकेंड है। कैन यू सी दैट? टाइम सब में 1 सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड बाद ही वो बी पॉइंट पे आ गई, अगले सेकेंड में सी पॉइंट पे, अगले सेकेंड में डी पॉइंट पे। लेकिन ए से बी का गैप 3 मीटर है, 4 मीटर, 6 मीटर। सो कैन यू सी दैट स्पीड, और यू कैन से वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है यहाँ पे, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 मीटर, इन 1 सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग 3 मीटर। तो इसकी स्पीड, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ पे 1 सेकेंड में 4 मीटर, सो वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मैंने जानबूझ के पर सेकेंड आपसे बोला है, क्यों? यानी कि 1 सेकेंड में यहाँ 3 मीटर चल रही है, यहाँ 4 मीटर, यहाँ 6 मीटर। क्या मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी चेंज हो रही लगातार? अरे स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, राइट? तो अगर ये सिर्फ 3 से 4 हुई, मतलब बढ़ी, इंक्रीज हुई, यानी कि चेंज हुई। 4 से 6 हुई तो भी इंक्रीज हुई, यानी कि चेंज हुई। अगर मैं 6 से अगले पॉइंट पे फिर 1 सेकेंड बाद में 4 मीटर कर दूं तो चेंज तो तब भी हुई, पर अपोजिटली चेंज हुई, यानी पहले इंक्रीज हो रही है, बाद में डिक्रीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो देखो, हर टाइम बाद, लगातार समय, हर 1 सेकेंड बाद में इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो चेंज हो रही है। यू कैन से वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रेट ऑफ चेंज। आपको मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी इसमें, तो लेक्चर को ज़रा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t। आप चाहो तो t2 माइनस t1 भी कर दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम में तो देख रहे हो आप इसको। तो v2 माइनस v1 अपॉन t, आप इसको एक काम करो, चाहो तो t2 माइनस t1 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आप चाहें तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, v2 माइनस v1 को ऐसा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, इट इज़ v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, क्लियर है? ये है एवरेज। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, यानी कि जो टाइम है, जो टाइम गैप है, जिसको मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं, अरे यहाँ पे डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं इसको।
अगर इसको बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ देख लेता हूँ और आप भी शायद बोर्ड अच्छे से देख पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये तो है हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, ऑल वी नीड टू डू इस टाइम को आप छोटा कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा dv बाई डी टी, अब ये हो जाएगा dv बाई डी टी। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई डी टी। अब समझ सकते हो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया, मिटा दें इसको। तो बच्चों मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट विल बी डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये बता दो, व्हाट विल बी डायरेक्शन। क्या v2 की डायरेक्शन होगी कि v1 की डायरेक्शन होगी, बोलिए। व्हाट विल बी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। इसके बड़े अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, बिल्कुल ध्यान देना। क्या करें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इसको मैं कर दूं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, चलो, या सिंपली टी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ना तो v फाइनल होती है ना ही v इनिशियल होती है। ध्यान रखना हमेशा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है इट इज़ नीदर फाइनल वेलोसिटी नॉर इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा चेंज इन वेलोसिटी। गाइज ये दिमाग में, दिमाग की बत्ती जला लेना और ये ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है हमेशा डेल्टा v यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल यानी कि चेंज इन वेलोसिटी देता है। जो एक्सेलरेशन है आपका वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देता है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं देता है। बड़ा अच्छा काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन फंसाने के लिए आएगा। वो बोलेगा एक्सेलरेशन है, बताइए फाइनल वेलोसिटी, और आप फाइनल वेलोसिटी निकाल के आ जाएंगे। ध्यान रखना एक्सेलरेशन आपको फाइनल माइनस इनिशियल दोनों देगा, तो उसमें से इनिशियल को कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन जो आती है एक्सेलरेशन की, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो v फाइनल माइनस v इनिशियल की डायरेक्शन होती है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है हमारे पास। इतने सारे ब्लू पेन लेके घूम रहा हूँ मैं, पता नहीं इनमें से चलता कौन सा है ढंग से। नोट कर लिया बच्चों इसको। तो मुझे फटाफट बता दो कि टाइप्स क्या क्या है एक्सेलरेशन के, व्हाट आर द टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हैं एक्सेलरेशन के। अच्छा, एक्सेलरेशन ध्यान रखना, हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की बात कर रहे हैं। तो चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है। एक्सेलरेशन जब भी हम लोग बात करते हैं वो दरअसल v इंक्रीजिंग के बारे में बोलते हैं। हालांकि उसके लिए हम एक्सेलरेशन नाम ले सकते हैं, बट वो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन काउंट होता है ना। हम कहते हैं एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लो कोई बॉडी जो है वो यूं जा रही है, उस पर इस साइड में फोर्स, अभी ध्यान रखना F=ma बताने वालों में, जहाँ एक्सेलरेशन मतलब वहाँ फोर्स। अगर रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इसको हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इनका मतलब v इंक्रीजिंग होता है, और डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड, वो v डिक्रीजिंग के लिए होता है, ठीक है। इस ये नेगेटिव भी आप वर्ड कर सकते हैं यूज़, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ टाइप्स कौन कौन से हैं, ये तो लिखना ही भूल गए भाई। देखो बेटा, टाइप्स में हम लोग बात कर रहे हैं, टाइप्स में हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताओ भाई क्या क्या एग्जांपल होते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के, यहाँ भी बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। देखो बच्चों, एक बार मैं बताऊंगा, इसको समझ लेना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये इसको समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए जल्दी।
मैं क्या नोट्स बनवाने में बड़ा कमज़ोर हूँ। देखो बच्चों, मान लो एक बॉडी को मैंने गिराया ऊपर से, ऊपर से छोड़ा इसको, तो नीचे जाके लगेगा। हाँ, अब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे इसको अगर मैं यहाँ से ही अपने सिर पे गिराऊँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये और ज़्यादा ऊपर से गिरेगा तो फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट और ज़्यादा ऊपर से गिरेगा तो भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जितना ऊपर से गिर रहा है, जितना हाइट से गिराया जाएगा, उतना ही तेज़ी से नीचे गिरेगा, यानी उतनी ही स्पीड से टकराएगा। तो क्या मैं कह दूं कि स्पीड लगातार बढ़ रही है? स्पीड लगातार बढ़ रही है। गाइस, लेट्स इंट्रोड्यूस अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी एक समान त्वरण। यहां से किसी बॉडी को नीचे की ओर गिराया गया। ठीक है, चलिए, पहले सेकंड में इसकी स्पीड थी, यहाँ पे तो v इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक सेकंड बाद वही v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड है, फिर v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड है। गाइज, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये 1 सेकंड बाद में 4 मीटर, एक सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल किया। नेक्स्ट वाले 1 सेकंड में भी क्या 4 मीटर ट्रैवल किया? 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज नॉट जस्ट वेलोसिटी गाइस, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। अरे तो 4 माइनस 0 जो है वो 4 है, 8 माइनस 4 भी 4 है, 12 माइनस 8 जो है वो भी 4 है। तो क्या मैं कह दूं कि पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज है वो सेम है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऐसा नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिखवाने की जरूरत है क्या नॉन यूनिफॉर्म? यहाँ पे यूनिफॉर्म के आगे डाल दो नॉन, और इसको बदल दो, इसको 3 कर दो, या इसको 4 करना है तो इसको 7 कर दो, 9 कर दो। अब ये मत करना कि 4 के बाद में इसको 7 कर दो और 7 के बाद में इसको 10 कर दो, तो फिर से यूनिफॉर्म। गैप अलग अलग कर दो, इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको। इसको 4 रखो तो इसको 8 रखो, तो चलो इसको 11 कर दो, तो ये 3 का गैप आ गया, या 13 कर दो, कुछ भी कर दो, सेम डेल्टा वी मत रखना। यानी इसमें से इसको माइनस करने पे जो आए वो इसमें से इसको माइनस करने पे नहीं है। दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया है? डायरेक्शन के बारे में बात करें, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। पार्टिकल को ऐसे फेंका और पार्टिकल ऐसे गिरा। ठीक है, इस डायरेक्शन में स्पीड u है। डायग्राम मेरा कभी अच्छा बना नहीं आज तक, चलो आज बन जाएगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बताइए। तब तक इसको हम मिटा रहे हैं। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? बताइए। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? इनिशियल v फाइनल माइनस v इनिशियल। न तो v फाइनल की डायरेक्शन वो होती है, ना ही v इनिशियल की डायरेक्शन होती है। गाइस, दिमाग में रखना इस बात को। इनिशियल वेलोसिटी जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो इधर फेंका गया है ये, और फाइनल जो है वो ये है। टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट ही तो बनाया ना, मतलब किसी पॉइंट पे लिया। ये मैं टेंजेंट खींच तो रहा हूँ, ये किसी पॉइंट पर ले रहा हूँ। मैंने कहा किसी पॉइंट पर, मान लीजिए किसी पॉइंट पर है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए, v इनिशियल की डायरेक्शन तो ये है, और v फाइनल की डायरेक्शन जो है वो ये है। आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तो डेल्टा v इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। दैट इज नथिंग बट देखो, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल तो यही रहेगा। v इनिशियल का माइनस करना है, माइनस, तो माइनस करते ही वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है, वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है। अब इस पे इस तरफ तीर पड़ जाएगा, इस तरफ तीर आ जाएगा इसका, और दोनों का रिजल्टेंट होता है नीचे, और इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता लग गया नीचे की तरफ लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है, मुश्किल काम नहीं है। तो अब यहां पर चाहो तो लिख लो, एवरेज एक्सेलरेशन जो है की डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन vf माइनस vi होती है। आज हिंदी में लिखेंगे, तकलीफ में मत आना। एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन vf माइनस vi होती है। इंग्लिश में बोल दें इसको,
द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल। ओके, और उससे भी जरूरी कॉन्सेप्ट ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ए इंस्टेंटेनियस हैज़ नो डायरेक्शन, नो फिक्स डायरेक्शन है ना, नो फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन ऐसा नहीं कि ये डायरेक्शन नहीं होती है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। फिक्स मतलब क्या, मतलब बदल सकती है, हर पॉइंट पे बदल सकती है। जैसे कि आप चाहें तो इस पर देख लीजिए, ये लो एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे मतलब कोई चीज़ जो है वो लगातार घूम रही है, कोई चीज़ जो है वो लगातार घूम रही है। बताओ डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे डायरेक्शन? अगर इस पॉइंट पर कोई चीज़ है, मान लो यहाँ से शुरू हुई तो ये यूं घूम रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इसकी स्पीड है इस तरफ, टेंजेंट खींच दो हमेशा, यहाँ स्पीड है इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये v इनिशियल है, ये v फाइनल है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल कर दो, ठीक है भाई। v फाइनल मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच में देखनी है, तो v फाइनल जो है, v फाइनल जो है वो नीचे की तरफ है और v इनिशियल जो है वो इस तरफ है। तो जैसे ही आप vf माइनस vi करोगे तो vf जो है, v फाइनल जो है वो नीचे की तरफ है और vi माइनस का निशान लगते ही vi इस तरफ आ जाएगा। तो ये देखो vf तो नीचे की तरफ रहेगा, vi इधर आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इस साइड में आएगा। आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर इसका जो एक्सेलरेशन वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगातार जो है वो हर पॉइंट पे अलग अलग आ रही है। इस पॉइंट पे देखोगे तो भी सेंटर पे है, इस तरह देखो तो भी सेंटर पे है, कहीं मर्जी देख लो, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में देख लो तो आपको डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ ही मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम कहोगे सर इसमें और इसमें बताओ, जैसे कि पार्टिकल यूं जा रहा है और इसमें बताओ, तो मैं कहूँगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो इसका और इसका करोगे तो ऐसे आएगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ है इसके अंदर। सो गाइज ये तो पार्ट 1 था हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ और डायरेक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे, और फिर मैं आपसे बोलूँगा कि जितनी बार भी एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ मैं, उतनी बार आप फोर्स समझिए, फोर्स, ठीक है, क्योंकि F = ma होता है। दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, डू नॉट मिस इट। तब तक के लिए नमस्कार।